वेलकम बैक द करेज टू बी डिसलाइक्ड की समरी के 4th पार्ट में। इसमें फिलोसफर कहते हैं चलो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ खुदगर्जी लोग कौन होते हैं? ये सेल्फ सेंटर्ड लोग। तो यूथ कहता है ऐसे लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते। फिलोसफर कहता है ठीक है, लेकिन एक और तरीके के लोग खुदगर्जी होते हैं जो सोचते हैं कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करें, मुझे माने, मुझे पहचाने, स्वीकार करें, मेरी कदर करें। तो यूथ कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इन लोगों को आप सेल्फ सेंटर्ड क्यों बोल रहे हो? तो फिलोसफर कहते हैं क्योंकि इन लोगों की सोच सिर्फ ये है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। इनको कोई लेना देना नहीं है लोगों से। इनका कंसर्न सिर्फ ये है मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है। कंसर्न सिर्फ खुद से और खुद की इमेज से। अब ऐसे इंसान को कभी भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं होती। ये कभी भी अपने आप को कम्युनिटी का हिस्सा नहीं महसूस करते, क्योंकि जब भी ये किसी सामने वाले इंसान से मिलते हैं तो ये सोचते हैं ये इंसान मेरे लिए क्या कर सकता है, ना कि मैं सामने वाले इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ। फिलोसफर कहते हैं आगे, आज मैं तुम्हें हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और वर्टिकल रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यूथ कहते हैं हाँ सर बताइए क्या होते हैं ये। फिलोसफर कहते हैं अच्छा मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चों से डील करते वक्त या ऑफिस में हमें किसी की प्रशंसा करनी चाहिए या उसकी निंदा? तो यूथ कहता है ये कैसा क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स हमें प्रशंसा करनी चाहिए, प्रेज करना चाहिए, इससे सामने वाले को अच्छा लगता है। तो फिलोसफर कहता है मेरा मानना है कि फिजिकल पनिशमेंट या निंदा करना तो चलो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन हमें किसी को प्रेज भी नहीं करना चाहिए। तो यूथ कहते हैं क्यों? तो फिलोसफर कहते हैं प्रेज एक तरीके का जजमेंट है जो एक बड़ा इंसान छोटे इंसान को देता है। जैसे अगर एक बच्चा अपनी मम्मी की हेल्प करता है किचन में, तो उसकी मम्मी उसको कहेगी शाबाश। लेकिन जब उस औरत का पति उसकी हेल्प करेगा किचन में, तो वो क्या उसको बोलेगी शाबाश मेरी मदद करने के लिए? तो यूथ हंसते हुए कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगी। तो फिलोसफर कहता है जब प्रेज किया जाता है तो एक हायरार्की बन जाती है जिसमें माँ ऊपर है, बच्चा नीचे, सुपीरियॉरिटी है, इन्फीरियॉरिटी है। इसे बोलते हैं वर्टिकल रिलेशनशिप। जब भी हम किसी को प्रेज करते हैं या उसकी निंदा करते हैं तो हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यूथ कहता है लेकिन बच्चा तो चाहता है कि उसे प्रेज किया जाए। फिलोसफर कहता है हाँ, क्योंकि वो वर्टिकल रिलेशनशिप में जी रहा है। अब एक रिलेशनशिप इमेजिन करो जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को वर्बली अब्यूज करता है, जैसे तुमने आज तक एक भी पैसा नहीं कमाया, या मेरी वजह से तुम्हारा पेट पल रहा है, मैं कमाता हूँ इसलिए तुम खा पाती हो। इसमें इकोनॉमिक सुपीरियॉरिटी दिखाई जा रही है हस्बैंड के द्वारा। और हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि एक एम्प्लॉय और एक हाउसवाइफ दोनों ही काम करते हैं। एक ऑफिस में काम करता है और हाउसवाइफ घर पे। दोनों इक्वल हैं, भले ही दोनों सेम ना हो। और ऐसे लोगों को डर रहता है कि अगर औरत इनसे ज़्यादा कमाने लग गई तो वो खुद को असर्ट करने लग जाएगी, उसके अंदर एक दृढ़ता आ जाएगी। और क्योंकि वो वर्टिकल रिलेशनशिप में जीते हैं तो उन्हें डर लगता है कि अगर औरत हमसे ज़्यादा कमाएगी तो हमें वैसे ट्रीट करेगी जैसे हम अभी औरत को कर रहे हैं, यानी कि हमसे नीचे, हमसे इन्फीरियर, वो भी हमें ऐसे ट्रीट करने लग जाएंगे। तो ये वर्टिकल रिलेशनशिप में फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी आती है। वर्टिकल रिलेशनशिप में जजमेंट आता है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में आपको पता होता है वी आर इक्वल बट नॉट द सेम। तो इक्वालिटी का भाव आता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में। इसलिए हमें ना दूसरे को प्रेज करना चाहिए ना उसकी निंदा करनी चाहिए। तो यूथ कहता है तो हमें क्या करना चाहिए फिर? फिलोसफर कहता है एनकरेजमेंट देना चाहिए। फिलोसफर आगे कहते हैं जब कोई अपनी लाइफ के चैलेंजेस से भागता है, वो इसलिए नहीं भागता कि उसके अंदर काबिलियत की कमी है, नहीं, वो अपने चैलेंजेस से इसलिए भागता है कि उसके अंदर साहस की कमी है। तो यूथ बोलते हैं तो ये बताइए साहस कैसे आएगा? फिलोसफर कहते हैं जब किसी इंसान को रियलाइज होता है कि उसके अंदर वर्थ है, उसके अंदर मूल्य है, गुण है, वो लायक है, तब साहस आता है। तो यूथ कहता है तो सर ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे फील होगा कि मैं लायक हूँ, मेरे अंदर वर्थ है? फिलोसफर कहते हैं जब आप किसी इंसान की लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको अपने वर्थ का फील होगा। जब आप अपने अंदर से वर्थ फील करोगे, अपने आप को लायक फील करोगे, तो आपके अंदर साहस डेवलप होगा। थैंक यू।